हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज विज्ञान और गणित की कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। यानी कि पूरा अनुमान है कि आपकी कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी, इससे ऊपर नीचे बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं रहेगी। जैसा कि आपको बताता हूं कि आपके जैसे पहले रिट की परीक्षा होती थी तो उसमें अभ्यर्थी 150 में से 150 क्वेश्चन करते थे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब उसमें 150 क्वेश्चन करने के बाद भी जब आपके फाइनल कट ऑफ आती थी तो वो आपके 110 से 115 के बीच में ही रहती थी। यानी कि ये इसी तरह अगर मैं बात करूं तो आपके इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में 1,83,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, और जो मैंने सर्वे किया उसमें अधिकांश अभ्यर्थियों का मानना है, यानी कि 90 से 105 के बीच में जो क्वेश्चन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो 50% है। यानी कि 1,83,000 में से 90,000 अभ्यर्थियों ने केवल 90 से 105 के अंदर ही क्वेश्चन किए, और मैं मान सकता हूं कि 120 क्वेश्चन के लगभग, यानी कि 90% अभ्यर्थियों ने 120 के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, जिसे आपकी क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रतिशत क्या थी? मदार बांध किस नदी पर है? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? 1977 में पुनर्रक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। साथ में आपके राजस्थान साहित्य क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि राजस्थान जीके की बात करूं तो आपके टोटल जो 40 क्वेश्चन थे उसमें से 10 क्वेश्चन तो किसी को नहीं आए होंगे। साहित्य की इस तरह से 4-5 क्वेश्चन इस तरह के थे। यानी कि 40 में से अगर मानूं तो आपके 25 से 27 क्वेश्चन ही आपके सही हुए होंगे। इसी तरह आपका जो स्तर था साइंस में इसका, वो भी अच्छा स्तर था। ऐसा नहीं कह सकते कि आपका इस तरह से था। तो इस हिसाब से मैं बता सकता हूं कि आपकी जो माइनस मार्किंग थी नेगेटिव 1.3, तो आपके अगर आपने 120 क्वेश्चन भी किए होंगे तो उसके उतने ही गलत हुए होंगे। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि लगभग प्रत्येक अभ्यर्थी के 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से गलत हो रहे हैं, चाहे उसने कितने भी क्वेश्चन किए हो। यानी कि 15 से कम क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं हो रहे होंगे। इस हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करूं तो आपके जनरल कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं क्वेश्चन में बात करूंगा, मैं मार्क्स में बात नहीं करूंगा। यानी कि 150 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होने वालों के, उनका सिलेक्शन लगभग तय है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जनरल में लगभग 88 से लेकर 94 तक के क्वेश्चन जिनके बीच में है उनका सिलेक्शन अनिवार्य है। यानी कि हाईएस्ट बताया 94, यानी कि 94 से ऊपर तो जनरल की कट ऑफ जा ही नहीं सकती। यानी कि इसके नीचे बीच में आ सकती है, 88 से भी नीचे जा सकती है, लेकिन 94 से जनरल की ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती है। इसी तरह ओबीसी की बात करो तो ओबीसी की जो साइंस की जो कट ऑफ है वो आपके 87 से लेकर 92 तक की है। यानी कि 92 जिनके ओबीसी में हो रहे हैं उनका तो सिलेक्शन पक्का है। इसी तरह अगर ईवीएस की बात करो, WES की, तो इसमें 87 से लेकर 91 तक की बात कर सकता हूं। यानी कि इसमें एक आध नंबर का आपका डिफरेंस आ सकता है ओबीसी में कम से, तो इस तरह से आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके बाद में पद अच्छे हैं तो एससी और एसटी, जैसे ही पद ज़्यादा होते हैं तो एससी और एसटी की कट ऑफ कम होती है। यानी कि अगर पद कम रहते हैं तो लगभग उनमें कट ऑफ का अंतर कम रहता है और पद अधिक रहते हैं। जैसा कि आपकी साइंस मैथ्स में 1,83,000 अभ्यर्थी भी कम है और अन्य एग्जामों की तुलना में, और आपके पद भी अच्छे हैं। इस हिसाब से एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी जारी है 82 से लेकर 85 तक की, ठीक है। और एसटी की जो कट ऑफ जारी है वो जारी है 78 से लेकर 82 तक की। यानी कि इस तरह से आपके फाइनल कट ऑफ का जानने का पूरा अनुमान है। इसमें मैं जो बता रहा हूं आपके 94 तो हाईएस्ट है, यानी कि जो पीछे वाली जो डिजिट लिखी वो फाइनल है, लेकिन इसके बीच में लगभग 88, इससे कम भी जा सकती है। यानी कि ये फाइनल रूप से है। अगर आपके 2 गुना लेते हैं, जैसे मान लीजिए रेट मुख्य परीक्षा में 2 गुना लेते हैं, तो ये कट ऑफ और कम जाएगी। ये फाइनल अंतिम कट ऑफ है जो आपके रहने की पूरी संभावना है। इस अनुसार हमने जो दिया था, पहले दिया था, ये मतलब जितने भी इतना लेट वीडियो लाने का उद्देश्य यही था कि पूरी तरीके से, क्योंकि जब आप पेपर देख के बाहर आते हो तब आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन किए कट ऑफ जा सकती है,
लेकिन जैसे ही आपके बीच से बहुत से कोचिंग संस्थानों के आंसर की आए, आंसर की आने के बाद में आपने मिलाए होंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे। अब जब आपके जो अधिकृत वेबसाइट पर जो आपके आंसर की जाएगी उसमें कोचिंग संस्थानों से और उसमें 2-4 क्वेश्चन का अंतर ही आएगा, लेकिन वे के वही रहेंगी। यानी कि आपके क्वेश्चन गलत कितने हुए, माइनस मार्किंग कितनी थी, इस आधार पर आपकी कट ऑफ रहती है। तो धन्यवाद, नमस्कार।